शहबाज शरीफ आशियाना स्कैंडल में गिरफ्तार, आज एहतसाब अदालत पेश किया जाएगा। नैब एलामी के मुताबिक शहबाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आला इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया। लतीफ एंड सन्स कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट गैर कानूनी तौर पर मनसूख करके मंजूर नजर कंपनी को दिया। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी से पहले चेयरमैन नैब की मंजूरी ली गई। स्पीकर कौमी असम्बली को भी आगाह किया गया। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी मुज़ाहिका केस है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत बदतरीन इंतकाम की जिम्मेदार है। PTI वाले आज मुखालिफिन के साथ जो सलूक कर रहे हैं, कल उसके लिए तैयार रहें। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर नवाज शरीफ का रद्द अमल, हमजा शहबाज भी खूब गरजे। कहा, न्याजी साहब, नैब के साथ गठजोड़ में आपका बुग़्ज़ नजर आ रहा है, ये खेल तमाशा नहीं चलेगा। शरीफ खानदान के खिलाफ झूठे केसेस ढूंढना छोड़ दें। हर इलेक्शन से पहले खा वो आम इंतखाबात हों, ज़िमनी इलेक्शन हो, मुस्लिम लीग नून के लोगों को ही गिरफ्तार किया जाता है और ये फ़र्ज नैब बखूबी अंजाम देती है। ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिए गए या नहीं, सूबाई और वफाकी वज़राए इत्तलात के मुतज़ाद बयानात। फयाजुल हसन चौहान ने तस्दीक की तो फवाद चौधरी ने तरदीद। वफाकी वज़ीर इत्तलात कहते हैं नाम ECL में नहीं डाले गए। नैब आज़ाद इदारा है, कानून अपना रास्ता खुद इख्तियार करेगा। नैब ने 16 अक्टूबर को साद रफीक और सलमान रफीक को तलब कर रखा है। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के खिलाफ लाहौर रीगल चौक में कारकुनों का एहतजाज, रिहाई का मुतालबा। सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए हुकूमत पंजाब के इकदामात मरासला जारी कर दिया। अमन कायम रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाए, इंतजामिया को हिदायत। ओवरऑल अच्छा फैसला है, अदलिया की बालादस्ती है। आज शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी देखकर खुशी हुई कि किसी बड़े आदमी का बेहिसाब हो रहा है। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर ओवरसीज पाकिस्तानी सियासी कारकुनों का रद्द अमल। नून लीगी कारकुनों का गिरफ्तारी पर इजहार अफसोस। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाड़ियों ने फैसले को करप्शन के खिलाफ बड़ी कामयाबी करार दे दिया। बरतानिया भर के अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन गैर महफूज, 1 साल के दौरान पुरतशद्दुद वाक़यात और ख़वातीन को जिनसी हिरासा करने के वाक़यात में 5% इजाफा। चाकू जनी, आतिश ज़दगी, तारें चुराने के वाक़यात भी कई गुना बढ़ गए। जराइम के नए अदादो शुमार ने हुकाम को चकरा कर रख दिया। रूसी जासूस की बरतानिया के बाद हॉलैंड में भी खुफिया कार्रवाइयों का इंकशाफ। दोनों मुमालिक ने रूसी सरगर्मियों के मजीद सबूत पेश कर दिए। रूस की जानिब से एक बार फिर बरतानवी इल्जामात की तरदीद। अमरीकी वजीर दिफा जेम्स मैटिस ने रूस से इल्जामात पर वजाहत तलब कर ली। वेस्ट डिस्पोजल कंपनी के पास NHS के फजले की भरमार, खतरनाक बीमारियां फैलाने वाले मादे, कटे इंसानी आज़ा भी शामिल। वेस्ट डिस्पोजल कंपनी ने जरूरत से ज्यादा मवाद डंपिंग साइट्स पर जमा किया। वजीर सेहत ने एक्शन लेते हुए मामले की क्रिमिनल इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। अनित सर्वर शेडो सेक्रेटरी हेल्थ के ओहदे से फारिग। स्कॉटिश लेबर ने पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात के सबब उन्हें ओहदे से हटाया। अनित सर्वर का पार्टी फैसले पर अफसोस का इजहार। अनित सर्वर गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सर्वर के साहबजादे हैं। बर्मिंघम में होलसेल फ्रेश वेजिटेबल एंड फ्रूट मार्केट का इफ्तिताह कर दिया गया। मिडलैंड्स भी भर से आए हुए कस्टमर्स की नई मार्केट पर बर्मिंघम सिटी काउंसिल के इन इक़दामात पर खुशी का इजहार किया। तुर्की के शहर इस्तांबुल में 3 रोजा पाक तुर्क इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान की जानिब से 7 यूनिवर्सिटीज के 22 आला ओहदेदारान की जानिब से शिरकत की गई।
जनूबी अफ्रीका ने अपनी नई वीजा पॉलिसी मुतारिफ करा दी। वजीर दाखिला मलूसा गिगिबा ने मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा कि हर साल 10 मिलियन के करीब लोग साउथ अफ्रीका आते हैं, जिसमें ज्यादातर सयाह, सरमायाकार और हमसाया ममालिक से खरीदो फरोख्त की गर्ज से आने वाले लोग शामिल हैं। भारत ने अमरीकी पाबंदियों को हवा में उड़ाते हुए रूस के साथ दिफाई मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान जदीद तरीन तैयारा शिकन निजाम S-400 की खरीदारी का मुआहदा तय पा गया। कुवैत में जारी शाहीन वॉलीबॉल कप टूर्नामेंट फाइनल मैच में सनसनीखेज मुकाबले में चनाब वॉलीबॉल ने ट्रॉफी अपने नाम कर। लंदन में सागदार के मजीद 2 फ्लैट निकल आए। बरतानिया में मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तानियों की 10,000 से ज्यादा जायदादों का सुराग लगा लिया गया। 300 का नोटिस जारी कर दिए गए। मुआवने खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर और फवाद चौधरी की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। नवाज शरीफ और उनके बच्चों के सरकारी हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल पर नोटिस जारी। मुशाहिदुल्लाह के इलाज की मद में PIA को 1 करोड़ रुपए के चूने का मामला, नैब को भिजवाने का भी फैसला। बेनजीर भुट्टो कत्ल केस में पुलिस अफसरान की जमानतें बरकरार। सिक्योरिटी की फराहमी में कोताही, फौजदारी जुर्म कैसे हो गया? जमानत गलत इस्तेमाल पर ही मनसूख होती है। क्या मुल्जिमान ने ऐसा किया? जस्टिस आसिफ सईद का इस्तफसार। बिलावल भुट्टो ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, क्राइम सीन धोया गया, मुलव्वस अफसरान दोबारा बहाल किए गए। मैं खुद अदालतों से इंसाफ मांगूंगा। मैं सोच रहा हूँ कि मैं खुद उस केस में भी एक पार्टी बने ताकि मैं इसका फॉलोअप कर सकूं। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी। रिटर्निंग अफसरान ने वजारत इत्तलात फवाद चौधरी और वजीर पेट्रोलियम गुलाम सरवर खान को नोटिस जारी कर दिए। 9 अक्टूबर को जाती हैसियत में तलब वज़रा पेश न हुए तो मजीद कार्रवाई के लिए मामला इलेक्शन कमीशन को भिजवाया जाएगा। नोटिस का मतलब लाहौर पुलिस मंशा बम के बेटों के करीबी साथी तक पहुंच गई। आसिफ ग्रीन टाउन से गिरफ्तार, मंशा बम बेटों समेत ताहाल रूपोश। ग्रीन टाउन में उसकी जायदाद भी ताहाल कब्जे में ना ली गई। गैस की कीमतें बढ़ने का असर। CNG एसोसिएशन का आज से कीमत बढ़ाने का फैसला। फी किलो से CNG 20 से 22 रुपए इजाफे के बाद 103 रुपए फी किलो मिलेगी। सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में इत्तलाफ होगा। IMF से कर्ज लेने के दौराहे पर खड़े हैं। इंडस्ट्री के लिए सपोर्ट पैकेज जारी रखेंगे। वफाकी वजीर खजाना असद उमर का फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स से खिताब। सनतकारों ने इंडस्ट्री की बहाली के लिए सिफारिशात पेश कर दी। हुकूमत ने 50 लाख सस्ते घरों की तामीर के लिए पॉलिसी बना ली। वज़ीर-ए-आज़म 10 अक्टूबर को ऐलान करेंगे। हाउसिंग टास्क फोर्स इजलास में मलेशियन मॉडल के घर तामीर करने की तजवीज़ पर गौर किया गया। शहरियों को 15 से 20 साल की आसान अक़सात पर घर दिए जाएंगे। दरगाह गौसल आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह बगदाद शरीफ के सजादा नशीन सैयद शेख खालिद मंसूर गिलानी की वजीर आजम से मुलाकात। वफाकी वजीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी और 92 न्यूज़ मीडिया ग्रुप के चेयरमैन मियां मोहम्मद हनीफ भी हमरा थे।
शेख खालिद मंसूर गिलानी ने वजीर आजम को मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। तबरुकात और तहाइफ भी पेश किए गए। वजारत उज़्मा का मनसब संभालने के बाद इमरान खान का बलूचिस्तान का पहला दौरा, आज कोयटा जाएंगे। सूबाई काबीना से खिताब, सेनेट अरकान से भी मुलाकातें होंगी। और क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 की ट्रॉफी जुड़वां शहरों के सफर पर 2 रोज इस्लामाबाद में रहने के बाद कराची वालों को दीदार कराएगी। बच्चे बड़े ट्रॉफी देखकर खुशी से निहाल, खूब सेल्फियां ली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ यूके के साथ मैं हूं सना उस्मान और मैं हूं फाइक महमूद। इस बुलेटिन में हमारा साथ देंगे यासिर रशीद भी। तो सबसे पहले आपको बताएं, साबिक वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ को नैब ने गिरफ्तार कर लिया। शहबाज शरीफ पर गैर कानूनी ठेके देने का इल्जाम है। इस स्कैंडल में कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। नैब हुकाम के मुताबिक शहबाज शरीफ को कल एहतसाब अदालत लाहौर में पेश किया जाएगा। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। एहतसाब, एहतसाब और एहतसाब, अब होगा बड़ी मछलियों का एहतसाब। तब्दीली सरकार ने करप्शन करने वालों के खिलाफ तबले जंग बजा दिया। बड़े बड़े नामों के गिर्द नैब का घेरा तंग हो गया। नैब लाहौर ने आशियाना हाउसिंग स्कैंडल में बड़ी गिरफ्तारी की। साबिक वजीर आला पंजाब, नून लीग के सदर और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को नैब ने बाज़ाब्ता गिरफ्तार कर लिया। एक और जुमा, एक और बड़ी गिरफ्तारी। शहबाज शरीफ बयान रिकॉर्ड कराने के लिए नैब लाहौर में पेश हुए, जहां उनसे आशियाना हाउसिंग स्कैंडल के हवाले से सवालात किए गए, मगर वो मुत्तमईन न कर सके तो गिरफ्तारी अमल में लाई गई। डीजी नैब लाहौर ने उनकी गिरफ्तारी की तस्दीक की तो नैब हुकाम ने कहा कि शहबाज शरीफ को कल एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा और कम अज कम 14 रोजा रिमांड की इस्तदा की जाएगी। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी से मुतालिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को आगाह किया गया, क्योंकि कवानीन के तहत मेंबर कौमी असम्बली को स्पीकर को आगाह किए बगैर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। जबकि नैब ने शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के हवाले से प्रेस रिलीज भी जारी कर दी है। वाज़ेह रहे कि नैब लाहौर ने आशियाना स्कैंडल में बयान रिकॉर्ड कराने के लिए साबिक वज़ीर आला पंजाब को तलब किया था, जबकि नैब इस स्कैंडल के अहम मोहरे फवाद हसन फवाद को पहले ही गिरफ्तार कर चुका है। गिरफ्तारी के बाद नैब लाहौर की सिक्योरिटी के लिए पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात कर दी गई। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर ओवरसीज पाकिस्तानी सियासी कारकुनों ने मिला जुला रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। नून लीगी कारकुनों अपने कायद की गिरफ्तारी पर इजहार अफसोस करते रहे। दूसरी जानिब पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ के खिलाड़ियों ने फैसले को करप्शन के खिलाफ बड़ी कामयाबी करार दिया है। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर और अपोजिशन रहनुमा शहबाज शरीफ की अचानक गिरफ्तारी ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। इस खबर की गूंज बैरूने मुल्क भी सुनाई दे रही है। ओवरसीज पाकिस्तानी सियासी कारकुनों ने शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर भरपूर रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। बैरूने मुल्क मुकीम नून लीगी कारकुनों ने शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी को अफसोसनाक करार देते हुए फैसले की सख्त मजम्मत की है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने नून लीगी कायद की गिरफ्तारी को करप्शन के खिलाफ जंग की बड़ी कामयाबी करार दिया है। मुस्लिम लीग नून बरतानिया के सदर शकूर खान, कोऑर्डिनेटर उस्मान खान ने मियां शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी को सियासी इंतकाम करार दिया। उनका कहना था, गिरफ्तारी से पहले स्पीकर कौमी असम्बली से इजाजत न लेना कौम की तौहीन है। ज़िमनी इलेक्शन पर असरअंदाज होने के लिए शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया।
दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी को खुश आइंद करार दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरतानिया के सदर मियां वहीद का कहना था नैब आजादाना काम कर रही है, इसलिए बड़े मगरमच्छ गिरफ्त में आ रहे हैं, अब सबका एहतसाब होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साउथ ईस्ट लंदन के सदर रूमी मलिक का कहना था कि वो शहबाज शरीफ के खिलाफ दलेराना कार्रवाई पर नैब को खराजे तहसीन पेश करते हैं। बड़े चोरों के खिलाफ कार्रवाई करप्ट अफराद के लिए सख्त पैगाम है। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के खिलाफ PMLN न्यूयॉर्क यूथ विंग के सदर राजा रज़ाक की जानिब से रद्द अमल का इजहार किया गया। उनका क्या कहना था, आइए देखते हैं। आज जो नैब ने मियां शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार किया है उसकी भरपूर मसम्मत करता हूँ, और ये एक इनकी गिरफ्तारी से ये मैसेज दिया जा रहा है, या जिस तरीके से माजी में मियां नवाज शरीफ साहब और इसाक डार साहब इन सब को जो टारगेट किया गया है, इन कार्रवाइयों से एक मैसेज दिया जा रहा है कि हम हर उस बंदे को इबरत का निशान बना देंगे पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करेगा। हाँ वो डॉक्टर AQ खान हो, हाँ वो नवाज शरीफ हो, हाँ वो भुट्टो हो, हाँ वो बेनज़ीर भुट्टो हो, हाँ वो फातिमा जिन्ना हो या कायदे आज़म हो। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के खिलाफ अमेरिका भर के मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स और लीडरशिप सख्त गम और गुस्से का इजहार कर रही है। मुस्लिम लीग नून अमेरिका ने हंगामी इजलास भी तलब कर लिया। उनका कहना है कि अब वक्त आ गया है कि वो व्हाइट हाउस के बाहर एहतजाज के जरिए नून लीग के खिलाफ हुई कार्रवाई और ज्यादतियों का पूरी दुनिया को बताएं। हमारे साथ हैं वाशिंगटन से हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद, मजीद उनसे जानते हैं। जी खुर्रम, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं वाशिंगटन में मौजूद हूँ। यहाँ पे मुस्लिम लीग नून के वर्कर और मुकामी लीडरशिप जो है उसके अंदर सख्त गम और गुस्सा पाया जा रहा है। उनका ये कहना है कि अब हम वाइट हाउस के बाहर एहतजाज करेंगे, पूरी दुनिया को बताएंगे कि पाकिस्तान के अंदर कैसे मुस्लिम लीग नून के जो लीडर हैं और उन लीडरान को जिन्होंने मुल्क की तकदीर को बदलने की कोशिश की, डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स किए, अब उनको जेलों में डाला जा रहा है, उनकी बिजनेस को ख़त्म किया जा रहा है, उनकी लाइफ को अजीरन किया जा रहा है। तो उसके बारे में उनका ये कहना था कि वक्त आ गया है कि अब हम पाकिस्तान के जो अदारे हैं उनके खिलाफ वाइट हाउस के बाहर एहतजाज करें। जब उनसे पूछा गया कि इस एहतजाज के लिए आपने क्या इक़दाम किए हैं, तो उनका ये कहना है कि हमने आज, चूँकि ये मियां नवाज शरीफ के बाद अब मियां शहबाज शरीफ को भी अब जेल में डालने की कोशिश की जा रही है, नैब ने उनको पकड़ लिया है, तो अब हम आज परमिट अप्लाई करेंगे। परमिट लेने के बाद हम वाइट हाउस के बाहर प्रॉपर एहतजाज करेंगे पूरी दुनिया के सामने। पाकिस्तान के अंदर जो नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं नून लीग के खिलाफ और दूसरी जो पार्टीज़ हैं जो विक्टिमाइज़ हो रही हैं मुख्तलिफ अदारों की, अब उसको बेनकाब करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हम अक़वाम मुत्तहिदा के बाहर और पूरे अमेरिका के अंदर अब हम एहतजाज का एक नया सिलसिला शुरू करेंगे। तो यहाँ की जो मुकामी लीडरशिप है उन्होंने आज एक हंगामी इजलास तलब कर लिया है, जिसके अंदर वो अपने आने वाले चंद दिनों का लाहे अमल जो है वो हमारे साथ मीडिया के सामने, पूरी दुनिया के सामने और अमेरिका के अंदर खासतौर पर जो कम्युनिटी है उसके सामने रखने की कोशिश करेंगे। जी। तुर्की के शहर इस्तांबुल में 3 रोज़ा पाक तुर्क इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का इनाकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान की 7 यूनिवर्सिटीज़ के 22 आला ओहदेदारान ने शिरकत की। इस आलमी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की जानिब से यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब यूनिवर्सिटी ने नुमाइंदगी की। इस मौके पर कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने तजारत की आलमी अहमियत को उजागर किया और पाकिस्तान और तुर्की की जो मिसाली ताल्लुकात हैं उनकी रोशनी में दोनों ममालिक के दरमियान तजारती ताल्लुकात पर न सिर्फ रोशनी डाली बल्कि इक्तिसादी मरासिम के रास्ते में हायल रुकावटों की निशानदही की और इन मसाइल के हल के लाहे अमल भी पेश किए। हाथी सबके साथी नहीं होते, ऐसा ही एक वाक़या पेश आया अमरीकी खातून अव्वल के साथ, जब उन पर हाथी के बच्चे ने हमले की कोशिश की। अमरीकी खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप इन दिनों अपने दौरे अफ्रीका में मसरूफ़ हैं, जहां उन्होंने अब कीनिया में पड़ाव किया है। उन्होंने कीनिया के मकामी पार्क अका का भी दौरा किया, जहां उन्होंने हाथी के नन्हे बच्चों से मुलाकात की, मगर लगता है कि हाथी के बच्चों को उनका आना पसंद नहीं आया। पाक इंतज़ामिया हाथी के बच्चों को फीड करवाने में मसरूफ़ थी कि उनमें से एक बच्चे ने मेलानिया ट्रंप पर हमला कर दिया, लेकिन अमरीकी खातून अव्वल ने बर वक्त तेज़ी दिखाई और हंसते हुए पीछे हट गईं। सिटी काउंसिल के ऑफिसर लेबर MP खालिद महमूद और MP शुबाना महमूद ने बर्मिंघम होल सेल फ्रेश वेजिटेबल एंड फ्रूट मार्केट का इफ्तिताह कर दिया।
मिडलैंडर्स भर से आए हुए कस्टमर्स ने नई मार्केट पर खुशी का इजहार करते हुए बर्मिंघम सिटी काउंसिल के इन इक़दामात पर खुशी का इजहार किया। इनका मजीद अहवाल बता रहे बर्मिंघम से आबिद काज़मी। यूरोप की सबसे बड़ी फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट का बर्मिंघम में इफ्तिताह कर दिया गया है, जिसमें बर्मिंघम के अलावा मिडलैंड्स और गिरदोनवाह के शहरों से भी ख़वातीनो हजरात ने भरपूर शिरकत करके अपनी दिलचस्पी का इजहार किया। इफ्तिताह पर आए अफराद ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि पहले सिटी के अंदर मार्केट थी, जिसकी वजह से बड़ी गाड़ियों को लेकर जाने में काफी मुश्किलात आती थीं। अब शहर से बाहर और मोटरवे के पास होने की वजह से काफी आसानियां पैदा हो गई हैं। 20 साल से और नई मार्केट जो जब से स्टार्ट किया है माशाल्लाह काफ़ी कस्टमर नए मिले हैं और जो पूरे मिडलैंड से लोग आते हैं उनके लिए भी सहूलत हो गई है। I'm here to welcome you to the Birmingham wholesale market, which is the largest integrated market in the UK. I'm a historian of Birmingham. I'm very pleased to be here today. I'm a big supporter of the wholesale markets as well as the indoor markets in the Bull Ring. It's a real pleasure and a privilege to attend the opening of Birmingham Wholesale Market. It's a fantastic facility. The old market used to be in the heart of my constituency and we fought very hard to maintain a wholesale market presence. In the new wholesale market in Birmingham, which is now open. It's been open for 5 months. This is obviously the official launch. We moved here in May and it's a lot better facility than where we were at in the wholesale market. By Birmingham City Market, by Birmingham City Council, who despite the economic difficulties they faced, understand the fundamental importance of the market. बर्मिंघम की फ्रूट मार्केट को इंतहाई खूबसूरत और साफ माहौल, कुशादा जगह और तमाम सहूलियात से आरास्ता मार्केट होने की वजह से यूरोप की सबसे बड़ी और खूबसूरत फ्रूट मार्केट होने का एजाज भी हासिल हो गया है। कैमरामैन अली रजा के साथ आबिद काज़मी, 92 न्यूज़ बर्मिंघम। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। अहम खबर शामिल करेंगे। ट्रेनों में गार्ड्स तैनात न करने पर साउथ वेस्ट रेलवे स्टाफ की हड़ताल जारी है। स्टाफ यूनियन के 88% अरकान ने रात से जारी 48 घंटे के वॉकआउट के हक में वोट दिया। SWR का कहना है कि आज 2/3 जबकि कल आधी ट्रेनें चलाई जाएंगी। नॉर्दर्न रेलवे ने भी 30% ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है। लंदन के वाटरलू और सिटी लाइन पर हड़ताल की वजह से सर्विसेज मुकम्मल तौर पर मुअत्तल रही। रेलवे यूनियन और महकमे के दरमियान कशीदगी से मुसाफिर ख्वार हो गए। लंदन में साउथ वेस्ट रेलवे स्टाफ की हड़ताल के बायस हज़ारों मुसाफिर शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। हड़ताल के बायस रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का शदीद रश देखने में आया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। ट्रेनों में गार्ड्स तैनात न करने पर साउथ वेस्ट रेलवे स्टाफ की हड़ताल जारी है। स्टाफ यूनियन के 88% अरकान ने रात से जारी 48 घंटे के वॉकआउट के हक में वोट दिया। SWR का कहना है कि आज 2/3 जबकि कल आधी ट्रेनें चलाई जाएंगी। नॉर्दर्न रेलवे ने भी 30% ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है। लंदन के वाटरलू और सिटी लाइन पर हड़ताल की वजह से सर्विस मुकम्मल मुअत्तल है। रेलवे यूनियन और महकमे के दरमियान कशीदगी से मुसाफिर शदीद ख्वारी का शिकार हैं। रेलवे स्टेशन मुसाफिरों से खचाखच भरे हुए हैं, जबकि कई मुसाफिर तवील इंतजार के बाद अब बसों के जरिए सफर करने पर मजबूर हैं। ताहम हड़ताल कब खत्म की जाएगी, इससे मुताल्लिक कोई खत्मी बयान सामने नहीं आया। एक और अहम खबर शामिल करेंगे। ब्रिस्टल के फिश पाउंड रोड पर अलबनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया है, जिसमें एक शख्स हलाक और 3 शदीद जख्मी हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक सीमेंट से भरा डंपर मुखालिफ सिम से आने वाली कार से टकरा गया, जिसके नतीजे में यह हादसा पेश आया है। हादसे के बाद तमाम जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनका इलाज मुआवजा जारी है। ट्रैफिक हादसे में एक शख्स हलाक जबकि 3 शदीद जख्मी हो गए हैं।
एक और अहम खबर शामिल करेंगे। बरतानिया भर के अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन गैर महफूज 1 साल के दौरान पुरतशद्दुद वाकयात और खवातीन को जिनसी हरासा करने के वाकयात में 5% इजाफा। चाकूजनी, आतिशजदगी, तारें चुराने के वाकयात भी कई गुना बढ़ गए। खवातीन को जिनसी हिरासा करने के 2472 वाकयात हुए। दीगर पुरतशद्दुद वाकयात की तादाद 11,000 से जायद रही। जराइम के नए अदाद-ओ-शुमार ने हुकाम को चकरा कर रख दिया है। आपको बताएं कि शिमाल मगरबी लंदन में चाकू के वार से हलाक किए जाने वाले 2 नौजवानों के कत्ल के जुर्म में 2 अफराद पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। 17 साला अब्दी करीम हसन और 20 साला सादिक अदम महमूद को रवां बरस फरवरी में चाकू के वार करके कत्ल कर दिया गया था। ग्रीन कोच से ताल्लुक़ रखने वाले जे कातू को अदम मोहम्मद, जबकि कंटिश टाउन से ताल्लुक़ रखने वाले 18 साला क्रिस्टन थॉमस को अब्दी करीम के कत्ल में नामजद किया गया था। दोनों मुल्जिमान को जल्द ही कोर्ट बेले की अदालत में पेश किया जाएगा। इस वारदात में तीसरा गिरफ्तार शुदा मुल्जिम जेल में कैद है। आयरिश वज़ीर आज़म लियो वार्डकर का बरतानवी हम मनसब ट्रेज़ा में से आयरिश सरहद के मसले पर नया प्लान जल्द से जल्द पेश करने का मुतालबा। आयरिश वज़ीर आज़म का कहना था कि 17 और 18 अक्टूबर को क्रंच समिट के दौरान आयरिश बॉर्डर तनाज़े पर एक नया प्लान देना होगा ताकि डील अगले महीने फाइनल हो सके। आयरिश वज़ीर आज़म ने आयरिश बॉर्डर तनाज़े पर बरतानवी तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया और कहा कि जो तजावीज़ बरतानिया दे रहा है वो यूरोपीय यूनियन कभी भी नहीं मानेगी। उन्होंने कहा कि बरतानिया को समझना होगा कि आज़ादाना तिजारत भी किसी उसूल के तहत होती है। दूसरी जानिब नीदरलैंड्स और फ्रांस ने भी आयरलैंड के बॉर्डर तनाज़े को हल करने के लिए बरतानिया पर दबाव बढ़ा दिया है। बरतानिया की वेस्ट डिस्पोजल कंपनी के पास नेशनल हेल्थ सर्विस का फजला बड़ी तादाद में जमा हो गया। वजीर सेहत ने फौरी एक्शन लेते हुए इंसानी फजले और दूसरे मादों को फौरी दफन करने और ज़ाया करने के अहकाम जारी कर दिए। मज़ीद जानिए इस रिपोर्ट में। माहौलियाती एजेंसी ने वेस्ट डिस्पोजल कंपनी के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रिमिनल तफ्तीश का आगाज कर दिया है। हेल्थ केयर माहौलियाती सर्विस के मुताबिक वो लोग इस फजले को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। माहौलियाती एजेंसी के मुताबिक वेस्ट कंपनी ने मुल्क भर में 5 डंपिंग साइट्स पर मुकर्रर मिकदार से ज्यादा फजला जमा करके लाइसेंस की खिलाफ वर्जी की है। ये इजाफी फजला 350 टन के बराबर था, जिसमें खतरनाक बीमारियां फैलाने वाले मादे, कटे हुए इंसानी अज़ा, कैंसर के मरीजों की बाकियात और फजला शामिल हैं। दूसरी जानिब महकमा सेहत और सोशल केयर डिपार्टमेंट का कहना था कि फजला महफूज तरीके से रखा गया था, इससे माहौल या इंसानों को किसी भी किस्म का खतरा नहीं। इधर हुकूमत ने मामले पर फौरी एक्शन लेते हुए इमरजेंसी कमेटी तश्कील दे दी। वजीर सेहत मैट हैनॉक ने कोबरा मीटिंग में इस फजले को फौरी तौर पर ठिकाने लगाने का हुक्म जारी कर दिया। करीमिया इंस्टीट्यूट नोटिंगम में डॉक्टर मुशर्रफ हसन अल जहरी के कुरान मजीद के उर्दू और अंग्रेज़ी तर्जुमा द मैजेस्टिक कुरान के हवाले से खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में नौजवानों ने शिरकत की। रिपोर्ट करें ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन आवान। नॉटिंघम के करीमिया इंस्टीट्यूट में मुनाकिद होने वाली पुरवकार तकरीब का आगाज तिलावत कलाम पाक से हुआ, जिसके बाद नौजवान मजहबी स्कॉलर हाफिज नवीद इदरीस ने कुरान पाक के उसलूब पर खुसूसी लेक्चर दिया। Event today is a lecture on how coherent and how jointed and how meaningful the majestic Quran is, particularly with regards to its surahs. Every surah of the Quran is a unit. डॉक्टर मुशर्रफ हुसैन अल अजहरी ने कहा कि कुरानी तालीमात पर अमल पैरा होकर हम अपनी जिंदगी के मामलात एहसन अंदाज में चला सकते हैं। इस मौका पर डॉक्टर अमजद अजीज अल अजहरी, कारी अब्दुल हई शामी, एजाज हुसैन समेत दीगर शुरका का कहना था कि मैजेस्टिक कुरान तर्जुमा से ब्रिटिश मुसलमानों के लिए कुरान फहमी आसान हो गई है। कुरान मजीद के तर्जुमे के हवाले से खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें मुकर्रर इस चीज़ पर फोकस कर रहे हैं कि आपका तर्जुमा नौजवानों के लिए, इंग्लिश बोलने वाले बच्चों के लिए और यहाँ की नेशन के लिए इंतहाई मुफीद। जैसा आपको मालूम है डॉक्टर साहब ने कि कुरान की ट्रांसलेशन की हुई है और ये बहुत ही बेसिक और आला तरीके में इनका स्ट्रक्चर जो उन्होंने दिया हुआ है। यहाँ बाबा कम्युनिटी सेंटर में मैजेस्टिक कुरान डॉक्टर मुशर्रफ हुसैन साहब अल अजहरी का उसकी एनालाइजिंग के हवाले से लेक्चर था हाफिज नवीद साहब का, और ये हर महीने में हुआ करेगा।
The Majestic Quran is actually really fantastic that Dr. Musharraf Hussain Al-Azhari has presented to the whole world. It's made it a lot easier for us to understand the Quran. तकरीब में पाकिस्तानी कम्युनिटी के अलावा मकामी मुस्लिम मर्द व ख़वातीन भी शरीक थे। साबिक वज़ीर आज़ाद कश्मीर और पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी परवेज़ अशरफ कहते हैं कि मसला कश्मीर के हल तक अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। भारतीय मुजालिम को दुनिया के सामने बेनकाब किया जाएगा। मज़ीद अहवाल बर्मिंघम से आबिद काज़मी की इस रिपोर्ट में। बर्मिंघम में पीपल्स पार्टी और पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम साबिक वजीर आज़ाद कश्मीर चौधरी परवेज अशरफ के एजाज में दावत इस्तकबालिया का इनेकाद किया गया, जिसमें पीपल्स पार्टी बरतानिया के अहदेदारान और जयालों की बड़ी तादाद शरीक हुई। तकरीब से खिताब करते हुए चौधरी परवेज अशरफ का कहना था कि भारत कश्मीरी अवाम पर जुल्म के पहाड़ ढा रहा है। हमारे पास ठोस सबूत हैं जिनकी बुनियाद पर मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामाली को बेनकाब किया जा सकेगा। पीपल्स पार्टी बरतानिया के जनरल सेक्रेटरी अजहर महमूद बड़ालवी, अंजुम जलाल, सदर PYO यासिर महमूद, वाजिद अली बरकी और नायब मुगल का कहना था कि पीपल्स पार्टी हर फोरम में मसला कश्मीर को उजागर करती रहेगी। भारत अब ज्यादा देर कश्मीर पर गासिबाना कब्जा बरकरार नहीं रख सकता। हम अपनी जद्दोजहद को उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक तारीख आज़ादी कश्मीर और कश्मीरियों का जो पैदाइशी हक खुदरादियत है वो हमें मिलने का जो हक है, जब तक उनको वो हक पैदाशी हक मिलता नहीं तब तक कश्मीरियों की जदोजहद जारी रहेगी। कश्मीरियों के वाले से जाके जो आवाज़ उठाते हैं, हमने तौर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरतानिया इनको खुश आमदेद किया और खराज तहसीन भी पेश करता हूँ। ये किरदार ख़वातीन उस वक्त तक निभाती रहेंगी जब तक मसला कश्मीर हल नहीं हो जाता। ऑर्गेनाइजेशन की जो तंजीम साजी है उसके दौरान मसला कश्मीर पे भी खसूसी एतबार से तवज्जो देंगे। मैं जितनी भी अपनी तरफ से अपनी जमात की तरफ से इंशाअल्लाह भरपूर ताउन करूँगा। हमारे कायदीन ने हमेशा ही पीपल्स पार्टी के लिए, जैसा कि मैंने अर्ज किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद ही मसला कश्मीर में रखी गई। ओहदेदारों और जयालों ने इस अज़्म का इयादा किया कि तहरीक आज़ादी कश्मीर को मजीद मजबूत और फ़आल बनाने के लिए किसी भी बड़ी कुर्बानी से दरेग नहीं किया जाएगा। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। मल्टीनेशनल कंपनी यूनिलीवर ने ब्रेग्जिट के बाद अपना हेडक्वार्टर लंदन से मुंतकिल करने का फैसला वापस ले लिया है। मुंतकिली की सूरत में बहुत से शेयर होल्डर्स को अपने शेयर से हाथ धोना पड़ता, जो यूनिलीवर और बरतानिया दोनों के लिए नुकसान का सबब बनना था। शेयर होल्डर्स के दबाव के सबब कंपनी ने अपने हेडक्वार्टर्स बरतानिया में ही रखने का फैसला किया है। यूनिलीवर की जानिब से हेडक्वार्टर रॉटरडम मुंतकिल करने के फैसले पर बरतानवी हुकूमत को सख्त मायूसी का सामना करना पड़ा था, जो बरतानिया को ब्रेग्जिट के बाद कारोबारी मरकज बनाना चाहती थी। यूनिलीवर ने हमेशा इस बात की तरदीद की है कि हेडक्वार्टर मुंतकिली का ब्रेग्जिट से कोई ताल्लुक है। कंपनी तर्जुमान का कहना था कि लंदन में हेडक्वार्टर की मौजूदगी से उनकी अशिया की अहमियत में मजीद इजाफा होगा और इन्हें कारोबारी मंडियों में मजीद मौके मिलेंगे। लंदन के मेयर सादिक खान ने यूनिलीवर के फैसले का खैर मकदम किया है। स्पेन के शहर बार्सिलोना में बसने वाले पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद टैक्सी सेक्टर से वाबस्ता है। उनकी सरगर्मियों पर देखते हैं नुमाइंदा 92 न्यूज़ शाहिद अहमद शाहिद की ये रिपोर्ट। अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है कि मुस्ताक पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवर्स ने सात समंदर पार अपनी अलग दुनिया बसा रखी है, जहां वो अपने खानदान की कफालत के साथ साथ वतन अजीज के बेहतरीन सफीर के तौर पर काम कर रहे हैं। सोने पे सुहागा ये कि पाकिस्तानी प्रोफेसर ने हसन फार्मेशन स्कूल खोलकर टैक्सी के मुश्किल इम्तिहान की तैयारी को आसान बना दिया है, जिससे बड़ी तादाद में अहले वतन मुस्तफीद हो रहे हैं। आखिरी इम्तिहान में अगर बार्सिलोना के तमाम स्कूल से 200 तलबा ने टैक्सी का इम्तिहान पास किया है तो लायक तहसीन बात यह है कि उसमें 50% तलबा का ताल्लुक प्रोफेसर मुश्ताक के स्कूल से है, जो कल न सिर्फ बाइज्जत रोजगार से वाबस्ता होंगे बल्कि अपने खानदान की कफालत के साथ साथ वतन अजीज की मैशत में भी अपना हिस्सा शामिल करेंगे। आज इस स्कूल से हसन फार्मेसी से जो 94 स्टूडेंटों ने टैक्सी लाइसेंस पास किया है, मैं उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस तरह पहले भी इस प्रोग्राम में बोला गया है कि टैक्सी सेक्टर में हर टैक्सी ड्राइवर अपने मुल्क का सफ़ीर है और वो आए हुए इस मुल्क के में टूरिस्ट को की खिदमत करके अपना किरदार अदा करें। टैक्सी स्कूल के 94 तलबा की कामयाबी पर तकसीम असनाद की तकरीब में काउंसलर जनरल ऑफ पाकिस्तान अली इमरान चौधरी ने तलबा में असनाद तकसीम की, जबकि मेहमानों को खुसूसी शील्ड से नवाजा गया, जिसके इख्तिताम पर पुरतकल्लुफ ज़ोहराने का एहतमाम था। शहर की सड़कों पे रोजी रोटी की तलाश में सरगर्दां ये टैक्सी ड्राइवर वतन अजीज के बेहतरीन सफीर भी हैं। कैमरा टीम के साथ
शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज, बार्सिलोना, स्पेन। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज यूके। जनूबी अफ्रीका ने अपनी नई वीज़ा पॉलिसी मुतारिफ करवा दी है। वज़ीर ख़ारजा मौलूसी गिगाबा ने मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा कि हर साल 10 मिलियन के करीब मुख्तलिफ ममालिक के लोग साउथ अफ्रीका आते हैं, जिनमें से ज़्यादातर सयाह, सरमायाकार और हमसाया ममालिक से ख़रीदो फ़रोख्त की गर्ज से आने वाले लोग शामिल हैं। जनूबी अफ्रीका के वजीर दाखिला मौलूसी गिगाबा का सहाफियों से गुफ्तगू में कहना था कि कैबिनेट की सिफारिश पर जनूबी अफ्रीका का रुख करने वाले सयाह और कारोबारी अफराद के लिए वीजा पॉलिसी को बेहतर और आसान किया गया है और ख्वाहिशमंद अफराद को लंबे अरसे वाले मल्टीपल एंट्री वीजे जारी किए जाएंगे, जिसमें 3 साल, 5 साल और 10 साल की नौयत वाले वीजे होंगे। मिनिस्टर गिगाबा ने तफसीलात से आगाह करते हुए मजीद बताया कि नई वीजा पॉलिसी का इन्हसार साउथ अफ्रीका के मुख्तलिफ ममालिक के साथ ताल्लुकात पर मुनहसिर होगा। उन्होंने मजीद कहा कि कुछ ममालिक के साथ मामलात तय पा गए हैं और कुछ ममालिक के साथ बातचीत जारी है। साउथ अफ्रीका ने कुछ नए ममालिक के साथ वीजा फ्री मुआहदे तय किए हैं, जिसमें अल्जीरिया, मिस्र, मोरक्को, तुनीसिया, घाना, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, फलस्तीन, ईरान, लेबनान, बहरीन, अमान, कुवैत, बेलारूस, जॉर्जिया और क्यूबा शामिल हैं। उनका मजीद कहना था कि इसके साथ साथ तमाम एयरपोर्ट्स और बॉर्डर एंट्री पर फुटप्रिंट मशीनें नस्ब की जा रही हैं ताकि तमाम गैर कानूनी नकलो हरकत को मुकम्मल तौर पर रोका जा सके। अफगानिस्तान में बम धमाकों के मुख्तलिफ वाक़यात और झड़प के नतीजे में अमरीकी फौजी एहलकार समेत 5 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए। अफगानिस्तान के सूबे कंधार में शहरियों की गाड़ी की सड़क किनारे नस्ब बम से टक्कर हो गई, जिसके नतीजे में 2 खवातीन हलाक जबकि 16 अफराद जख्मी हो गए। एक और धमाका सूबा नंगरहार में हुआ, जिसमें 2 अफराद हलाक और 7 जख्मी हो गए। तीसरा वाक़या काबुल में पेश आया, जहाँ एक शहरी की गाड़ी में बम नस्ब किया गया था। धमाके के बाद शहरी मौके पर ही दम तोड़ गया। दूसरी जानिब सर्च ऑपरेशन के दौरान एक अमरीकी फौजी एहलकार हलाक हो गया। जनरल जोसेफ वोडल के मुताबिक फौजी एहलकार नेटो मिशन का हिस्सा था। वाक़े के बारे में तफसीलात नहीं बताई गई। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन 2 रोज़ा दौरे पर भारत पहुंच गए। इस दौरे के दौरान भारत के साथ मुतनाज़ S-400 मिसाइल सिस्टम का मुआहदा तय पाए जाने का भी इम्कान है, जबकि अमरीका ने भारत को खबरदार किया है कि वो रूस के साथ इस मुआहदे से बाज रहे। मज़ीद तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की अहम तरीन भारतीय यात्रा शुरू हो गई। एयरपोर्ट पर भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने रूसी सदर का इस्तकबाल किया। अपने दौरे के दौरान वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी समेत आला भारतीय हुकाम से मिलेंगे। रूसी तर्जुमान का कहना है कि इस दौरे के दौरान रूस भारत के साथ अपने जदीद मिसाइल सिस्टम S-400 का मुआहदा भी करेगा, जिसकी मालियत $5 अरब है। रूस ने दावा किया है कि भारत अमरीकी पाबंदियों के खतरे के बावजूद रूस के साथ मुआहदा करने को तैयार है। दूसरी जानिब वाशिंगटन और नई दिल्ली हुकाम की जानिब से गुज़श्ता माह 2019 में मुश्तरका जंगी मशक़ें करने और हसास दिफाई मालूमात का तबादला करने पर भी रजामंदी ज़ाहिर की थी। अमेरिका भारत को जंगी आलात मुहैया करने वाला दूसरा मुल्क है। अमेरिका ने इस मुआहदे पर अपने खदशात जाहिर कर दिए हैं। स्टेट डिपार्टमेंट ने भारत को कहा है कि रूसी मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने से बाज रहे, क्योंकि अमेरिका ने रूस पर इक्तिसादी पाबंदियां लगा रखी हैं और ये मुआहदा इन पाबंदियों की जद में आता है। भारत ने अमरीकी पाबंदियों को हवा में उड़ाते हुए रूस के साथ दिफाई मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान जदीद तरीन तैयारा शिकन निज़ाम S-400 की खरीदारी का मुआहदा तय पा गया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
भारत अमरीकी पाबंदियों को खातिर में ना लाया। भारत और रूस के दरमियान जदीद तरीन तैयारा शिकन मिसाइल निजाम S-400 के लिए $5 बिलियन अमरीकी डॉलर का मुआहदा तय पा गया। रूसी सदर पुतिन और भारतीय वजीर आजम मोदी ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। दोनों ममालिक के दरमियान 20 से ज्यादा दिफाई, जोहरी तवानाई, खलाई तहकीक और तजारती मुआहदे भी तय पाए गए। इस तरह रवा बरस होने वाली मुश्तरका फौजी मशको अंदरा 2018 के इनाकात पर अहम अमूर पर भी इत्तेफाक कर लिया गया है। अमेरिका ने भारत को खबरदार किया था कि वो रूसी मिसाइल निजाम S-400 खरीदने से बाज रहे। अमेरिकी हुकूमत के मुताबिक ऐसी खरीदारी अमेरिकी पाबंदियों की खिलाफ वर्जी के जुमरे में आएगी। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मेहमान सदर के लिए इशाये का एहतमाम किया था। पुतिन का ये इस साल में तीसरा भारतीय दौरा है। डोनाल्ड ट्रंप आए दिन अपनी अजीबोगरीब हरकतों के बायस तंज़ो मज़ाक का मौजू बनते रहते हैं। कुछ ऐसा ही वाकया पेश आया जब ट्रंप अपनी गाड़ी से निकलकर जहाज में सवार हो रहे थे तो उनके पांव में टॉयलेट पेपर लगा हुआ था, जिसे कैमरे की आंख ने महफूज कर लिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही गाड़ी से निकलकर एयरफोर्स 1 में सवार होने लगे तो उनके बाएं जूते से एक सफेद पेपर लगा हुआ था। अमेरिकी सदर अपनी धुन में मगन इस कागज से बेखबर जहाज में सवार हो रहे थे, लेकिन उनकी ये वीडियो सोशल मीडिया पर जंगल में लगी आग की तरह फैल गई। सोशल मीडिया ने इस पेपर को टॉयलेट पेपर का नाम देकर तंज़ो मिज़ाह का बाजार गर्म कर दिया। मशहूर कॉमेडियन डेविड बेडल ने कहा कि अब अमेरिकी तर्जुमान इस पेपर को भी एक अहम बयान करार देंगे जो ट्रंप पाँव के जरिए पढ़ रहे हैं। एक शख्स का कहना था कि क्या ये टॉयलेट पेपर ट्रंप का ही इस्तेमाल किया हुआ है जो वो जल्दी जल्दी में साथ ही ले आए हैं। एक और सारिफ ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के स्टाफ को भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि ट्रंप टॉयलेट पेपर भी साथ लिए जा रहे हैं। जबकि एक और सारिफ ने कहा कि बहुत से स्टाफ मेंबर्स ने ये टॉयलेट पेपर देखकर दूसरों को भी कहा होगा कि रहने दो, इसको मत बताना।